हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिगर। आज का जो हमारा वेबिनार है वो मैजिकल ट्रेंड इंडिकेटर पे है और मूविंग एवरेज पार्ट 3 है। फर्स्ट टू वेबिनार में हमने फर्स्ट वेबिनार में एवरेज का बेसिक देखा था, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल मूविंग एवरेज आपको दिखाई थी और उसके साथ मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन क्या रहता है, उसका बेस क्या रहता है और प्राइस एक्शन पे कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, उस पे हमने देखा था। सेकंड में थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा के मूविंग एवरेज को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ उस पर टेक्निकल क्वेरी हम क्या बना सकते हैं। तो टेक्निकल क्वेरी उसके बेस पे देखा था और उसके साथ साथ उसका बैक टेस्टिंग हमने देखा था। तो एक आइडिया आ गया था कि जो भी मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं और स्टॉक का जो बिहेवियर्स रहेगा उसमें कौन सी मूविंग एवरेज उसके क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। तो उसके बेस पे हमें एक बैक टेस्टिंग का रिकॉर्ड मिलेगा, जो बैक टेस्टिंग के बेस पे हम ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं कि लाइक आपने ग्रुप में जो भी डेटा ऐड किया हुआ है, जो भी स्क्रिप्ट आपने ऐड की हुई है, अगर आप जो एवरेज का यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसका अपने पर्टिकुलरली एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो हमने देखा था लास्ट वेबिनार में स्ट्रेटजी टेस्टिंग के अंदर, जिसके अंदर मैंने ऑप्टिमाइजेशन किया था और एचडीएफसी का एग्जांपल दिया था, जो ऑलमोस्ट 600 लॉस में हमें दिखा रहा था अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज, और आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन वो 6000 प्लस हो गया था। तो वो अलग अलग एवरेज के साथ ऑप्टिमाइजेशन करने से बेनिफिट क्या मिलता है कि कौन सी मूविंग एवरेज स्टॉक में हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। ठीक है, टोटली जो मूविंग एवरेज रहेगी वो तो क्रूजिंग के बेस पे ही रहेगी, बट उसको अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे हाई के बेस पे मैंने दिखाया था, लो के बेस पे दिखाया था, एक बैंड बना के हमने बनाया था, तो उस अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा परसेंटेज परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमने देखा था, बट लास्ट टाइम में परसेंटेज में ज्यादातर हमने डिस्कशन में नहीं लिया था क्योंकि क्रॉस ओवर, अबव, बिलो और उसके नियरेस्ट उस तरीके की कंडीशन फिल्टर की थी। तो आज का जो मूविंग एवरेज का टॉपिक है उसके अंदर एक तो बैंड जो बन रहे हैं वो बैंड के रिलेटेड हम देखेंगे। उसके साथ साथ मूविंग एवरेज का यूज करके हम कौन से इंडिकेटर को बना सकते हैं, मतलब कि जो भी इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं, तो उसके अंदर कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल सकता है। तो ये पूरा आज का वेबिनार है वो सेम मूविंग एवरेज का ही टॉपिक है, पर ये आज का जो वेबिनार है उसके अंदर मैं टोटल आपको 3 स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाला हूँ, जो इंट्राडे में भी यूज़फुल है और अ, उसके अलावा हम डेली बेस पे भी देखेंगे, जिसके अंदर लॉन्ग हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। और आपको अगर डिलीवरी बेस के लिए जाना है तो लाइक कोई भी स्टॉक हम बाइंग करते हैं या फिर री एंट्री पॉइंट रहता है, तो हर एक के लिए एक टारगेट बनाते हैं। तो टारगेट बेस के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, मतलब कि कोई बॉटम से एंट्री बन रही है या फिर री एंट्री बन रही है तो मिडल से एंट्री बन रही है। कोई स्टॉक टॉप में चल रहा है तो उसके चांसेस कितने परसेंटेज नीचे आने के या फिर वहां से स्टे रहने के। तो ये पूरी एक रेंज रहती है, वो हम स्टॉक तो फिल्टर करेंगे, तो एक उसके रिलेटेड की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो रहेगी वो बीटीएसटी रहेगी, कि बीटीएसटी थ्रू हम कोई स्टॉक है बाय टुडे और सेल टुमारो, इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी रहती है, तो एंड ऑफ मार्केट मतलब कि लास्ट जो 30 मिनट रहती है उसके अंदर हाई वॉल्यूम के साथ जो भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो स्ट्रेटेजी थ्रू हम उसको फिल्टर करेंगे और जो भी वॉल्यूम बन रहा है उस वॉल्यूम का हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सके, उस तरीके से हम स्टॉक में बाइंग करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी। और नेक्स्ट डे उसके अंदर हम एग्जिट करेंगे, ताकि जो मूवमेंट है हमें पूरे दिन का मतलब मिड नाइट का हमें मिल सकता है। मतलब कि एंड ऑफ द डे आपने अगर उसमें किया है लास्ट 30 मिनट में, तो जो भी वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुई है उसका एडजस्टमेंट फर्स्ट कैंडल में होता है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे तो नॉर्मली चार्ट की जो मूवमेंट रहती है ना, इसमें मैं जैसे मैं 5 मिनट का चार्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे एवरी 5 मिनट का जो चार्ट रहता है ना उसमें फर्स्ट कैंडल की जो मूवमेंट रहती है वॉल्यूम के साथ, वो ऑलवेज हायर रहती है। तो इसका मतलब यही है कि फर्स्ट कैंडल जो रहेगा वो तो ऑब्जर्वेशन का रहता है। अगर आप डे स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट 2 कैंडल का ऑब्जर्वेशन रहता है, उसके बाद कोई भी स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई करते हैं।
बट BTST में जनरली क्या रूल्स है कि लास्ट 30 मिनट की जो कैंडल है उसको आपको ऑब्जर्व में लाना है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आपको एंट्री लेनी है। और सेकंड डे जैसे ही ओपनिंग हो रहा है तो अपने टारगेट ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाते हैं ओपन के साथ ही, क्योंकि हाई वॉल्यूम से वो एडजस्ट करता है, तो वहां पे अपना एग्जिट भी बन जाता है। मतलब ये टोटल अपने को प्रॉफिट एरिया कवर करने को मिलता है। ठीक है, उसके रिलेटेड की स्ट्रेटेजी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं BTSC से ही स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ और निफ्टी पे व्यू दे देता हूँ कि निफ्टी के अभी जो आज का रिवर्सल पॉइंट रहा है उसके अकॉर्डिंगली कौन से लेवल जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आप आपके पास अगर सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल हो तो आप सॉफ्टवेयर में भी इसको चेक कर सकते हो, और जिसके पास नहीं है अभी अवेलेबल तो वो मैं यहाँ पे लेवल दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो लास्ट जो डे की मूवमेंट हुई थी, मतलब कि मंडे को जो मूवमेंट हुई थी उसके बेस पे एक अपने को सपोर्ट मिला था, और आज की करंट मूवमेंट जो हुई है उसमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग ऊपर मिला। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे का जो कैंडल बना हुआ था, फ्राइडे का क्लोजिंग नीचे मिला था, उसके बाद गैप डाउन हुआ था। ठीक है, मतलब ये जो लास्ट लास्ट डे की जो कैंडल थी ना वो ऑलमोस्ट अपने को दो कैंडल के बीच में, मतलब गैप अप और गैप डाउन दोनों सिचुएशन उसने यहाँ पे फेस किया हुआ है। तो ये एक रिवर्सल ट्रेंड यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी कैंडल की जो रेंज रहती है उससे दूर उसका क्लोजिंग मिल रहा है या फिर हाई लो की रेंज मिल रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेंड माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक रेंज बनी थी, यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, उसके बाद एक बॉटम बनाया था, उसके बाद एक रिवर्सल मिला था। बट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं उसके लिए अगेन हम मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, इंडिकेटर का यूज करेंगे। पर जनरल फॉर्म में अगर कैंडल की बात करें तो एक लेवल हमें यहाँ से आइडिया आ गया। अब ओवाई डेटा के हिसाब से अपने पास ऊपर रेजिस्टेंस के लिए 17,500 का कॉल है और ऊपर 17,800, ये दो लेवल जो है कॉल के उसका अभी एक रेजिस्टेंस पार्ट बना हुआ है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऊपर के रेंज की दिखाई है। उसके साथ नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 17,000 का एक सपोर्ट है और 16,400 जहाँ पे हाईएस्ट ओवाई डेटा बिल्डअप हुआ है। तो करंट एक्सपायरी के हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो आज जो सपोर्ट बना हुआ था वो सपोर्ट से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर चला गया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ऊपर जाने के। ठीक है, ये अपना निफ्टी का ट्रेंड था। अब डायरेक्टली हम स्ट्रेटजी पे आते हैं, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली फिल्टर करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि BTST को फॉलो करना है, तो BTST के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा अपने पास। मैं BTST की यहाँ पे स्ट्रेटजी ओपन कर रहा हूँ, ये टोटली स्ट्रेटजी अपने को डेली में ही फॉलो करना है। इसमें अगर लॉजिकली बात करें तो मूविंग एवरेज के साथ प्राइस मीडियम का यूज किया हुआ है। इससे क्या होगा कि जो भी कैंडल क्लोजिंग दे रही है, अगर कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे एवरेज से अलग है, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे एक आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बना हुआ था। ठीक है, एक यहाँ पे सेलिंग का बना हुआ था तो ये बना हुआ था। अब ये कंडीशन फिल्टर कैसे करेगा, फर्स्ट तो इसका टेक्निकल क्वेरी हमें फिल्टर करके देगा, पर समझने के लिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 का यूज किया हुआ है जो ऑलमोस्ट कैंडल के नियरेस्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, सेकंड सेकंड मैंने यहाँ पे प्राइस मीडियम लिया हुआ है, जो हाई और लो उसका जो डिफरेंस आता है उसके बेस पे प्राइस मीडियम यहाँ पे प्लॉट हुआ है। मतलब कि व्हाइट लाइन जो है वो प्राइस मीडियम है, और ग्रीन लाइन में जो शो कर रहा है ग्रीन और रेड में वो अपना एक्सपोनेंशियल 5 का मूविंग एवरेज है। ये दो चीज मैंने यहाँ पे प्लॉट किया किया हुआ है। अब एग्जांपल में एक समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसमें ट्रेड परफॉर्म करना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो प्राइस मीडियम जो रहेगा उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल रहा है कैंडल का, ठीक है, बट वो एवरेज को टच नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंशियल 5 की एवरेज को टच नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट हमारा यहाँ पे सेल जनरेट हुआ है। ये आपको 3 o'clock इसको ऑब्जर्व में लाना है। 3 o'clock इसलिए लाना है कि लास्ट 30 मिनट की जो मूवमेंट रहेगी ना उसी के बेस पे हमें आइडिया आएगा कि लास्ट 30 मिनट में अगर क्लोजिंग नीचे देने को वो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट बनने की तैयारी में, तो नेक्स्ट डे का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, सेम बाइंग के लिए अगर देखेंगे तो सेम पैरामीटर फॉलो करना है, वाइस वर्सा। यहाँ पे प्राइस मीडियम जो है उसके ऊपर अगर कैंडल का क्लोजिंग मिल रहा है, ठीक है, तो
सेम अपने को यहाँ से बाइंग करके जाना है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या फुलफिल हुई है कि प्राइस मीडियम में उसके ऊपर उसका क्लोजिंग मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड, जो एवरेज बना हुआ है एक्सपोनेंशियल 5 का, उससे वो अलग है, मतलब कहीं पे भी उसका टच नहीं हुआ। तो आपको ये दो एवरेज को फॉलो करना है। जहां पे भी कैंडल इस तरीके से टच करके चल रही है, तो ये अपने कंडीशन के ऑपोजिट चल रहा है, इसमें कोई भी कंडीशन अपना फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये समझने के लिए आपको सिर्फ कैंडल का लॉजिक में यहाँ पे दे रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस मीडियम की जो एवरेज है उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज दे रही है, तो यहाँ से आपको शॉर्ट लेना है, सेकेंड डे के ओपन के साथ आपको एग्जिट कर देना है, मतलब कि बाय कर लेना है। तो ये जो ट्रेड है वो अपना ओवर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से सेल किया हुआ है तो यहाँ पे आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर आप 3 o'clock यहाँ से बाइंग कर रहे हो, मतलब कि प्राइस मीडियम है उसके ऊपर उसका क्लोजिंग जा रहा है, तो आप ये कंडीशन अपना बाय का बनेगा। बाय करने के बाद सेकेंड डे के ओपन के साथ ही आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है BTST के अंदर। पूरे पूरे दिन की कैंडल देखने की इसमें जरूरत नहीं है, और इसको सिर्फ डेली बेस पे यूज करना है, क्योंकि मेन इसका जो क्लोजिंग रहेगा वो किस तरफ जा रहा है वो लास्ट 30 मिनट में अपने को आइडिया आएगा। क्योंकि अगर वॉल्यूम के साथ वो परफॉर्म कर रहा है, तो वॉल्यूम कहाँ पे सबसे ज्यादा बन रहा है। तो एक तो जनरली क्या रहता है कि अगर मॉर्निंग की बात करें तो फर्स्ट कैंडल पे ज्यादातर रहता है, फिर जो वर्ल्ड मार्केट वगैरह है वो ओपन होते तो उसकी नॉर्मली इफेक्ट आती है, सम टाइम कुछ न्यूज वगैरह रहता है तो उसकी इफेक्ट आती है। तो जो ओवरऑल जो वॉल्यूम रहेगा उसका इफेक्ट अपने को लास्ट 30 मिनट में भी देखने को ज्यादातर मिलेगा। मतलब कि पूरे दिन में अगर बुलिशनेस ज्यादा बनी है या फिर बेरिशनेस ज्यादा बनी है और रिकवरी के चांसेस है, तो लास्ट 30 मिनट से आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये डेली पे प्लॉट करना है, या फिर मैं ये स्क्रीन भी आपको शेयर कर सकते हैं। तो इसके बेस पे अपने को फॉलो करके चलना है। ये सिर्फ डेली में यूज करना है, जैसे मैंने बताया कि प्राइस मीडियम और एक्सपोनेंशियल 5 का एवरेज। तो ये एक और एवरेज था जिसके बेस जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके, और यहाँ पे BTST कर सकते हैं, ठीक है। अब और एक में मूविंग एवरेज का ही है, जिसको जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज के हिसाब से उसको फॉलो करना है। तो सेकेंड स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्ट्रेटेजी में परसेंटेज की रेंज बनाई हुई है, ठीक है। इंट्राडे के अंदर मैंने ओपन किया है। फर्स्ट 2 वेबिनार में मैंने ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर वाली सारी कंडीशनें यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, जो मोस्टली यूजेबल मूविंग एवरेज है। शॉर्ट और लॉन्ग वो दोनों का हमने डिस्कशन किया था, रेम्बो का हमने डिस्कशन किया था, फिर गप्पी चार्ट करके आता है जिसके अंदर मल्टीपल मूविंग एवरेज का हम यूज करते हैं, उसका हमने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। और एक प्राइस की जो रेंज रहती है जिसके बेस पे हम बैंड बनाते हैं उसका भी डिस्कशन हो चुका है। आज का जो ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज यहाँ पे सिंपली मैंने एक ही मूविंग एवरेज का यूज किया है 200 का। बट सिंगल मूविंग एवरेज के बेस पे भी हम किस तरीके के पूरे स्टॉक की मूवमेंट को कवर कर सकते हैं प्योरली इंट्राडे के अंदर, ठीक है। फर्स्ट क्या क्या है, एक्सपोनेंशियल 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, जो व्हाइट लाइन में आपको शो कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल 200 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब जनरली क्या रहता है कि 200 का मूविंग एवरेज जो रहेगा ना, वो ऑलमोस्ट स्टॉक के साथ फेमिलियर रहता है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी स्टॉक मूवमेंट कर रहा है तो वो 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर या फिर सपोर्ट लेने को मल्टीपल टाइम आता है, ठीक है। ये नॉर्मल एक रिसर्च में है। अब उसी रिसर्च के बेस पे 200 का एवरेज हमने यहाँ पे प्लॉट किया, और उसके साथ साथ एक रेंज बना दी। रेंज मतलब जैसे कि 200 का जो यहाँ पे क्लोजिंग बेस पे मूविंग एवरेज प्लॉट किया है, उसके मैंने 1% ऐड किया। 1% मतलब एक अपर रेंज मेरे को मिल गई कि 200 की 1% रेंज, ठीक है। उसके बाद 2% की 200 के मूविंग एवरेज की 2% की रेंज, फिर 3% की रेंज, 4% की रेंज और 5%, ठीक है। ये पूरा एक सीक्वेंस बन गया। मतलब मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ तक की हो सकती है वो ऑलमोस्ट 5% के अंदर कवर हो जाएगा। मैक्सिमम जो मूवमेंट रहती है ना, वो मूविंग एवरेज से 5% के अंदर की रहती है।
ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। जैसे अपर साइड में रेंज बनाई है, वैसे ही लोअर साइड में भी रेंज बन गई। मतलब 1% माइनस हो सकता है 200 की मूविंग एवरेज से, 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 4% और 5%। मतलब दोनों तरफ 5% की रेंज बन गई। अब इसको फॉलो किस तरीके से करना है, तो सिंपली 200 की मूविंग एवरेज का जब भी क्रॉस ओवर निकल रहा है, ठीक है, पहले तो एक जनरल टर्म्स में हमने आइडिया मिल जाएगा कि ये स्टॉक के अंदर मैक्सिमम मूवमेंट कब मिली हुई है। ठीक है, तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5% को टच करके वो नीचे आया। मतलब 5% से ज्यादा की मूवमेंट इंट्राडे के अंदर इसमें नहीं मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट ये टर्म क्लियर हो जाएगा। सेकेंड हमें क्या फॉलो करना है कि लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर जो इंट्राडे परफॉर्म हो रहा है, तो परफॉर्म होने के साथ साथ कौन सी परसेंटेज की रेंज है वो उसका हर्डल बन रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना तो इसके अंदर 5-7 दिन से जो 1% की रेंज थी उसका हर्डल यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, सेम एवरीडे मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे शो कर रही थी 1% की अकॉर्डिंगली। अब आज की जो मूवमेंट हुई है ना, आज के मूवमेंट के बेस पे आप देखिए कि फर्स्ट कैंडल के अंदर ही जो क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे एक हर्डल बना हुआ था। उसके बाद एवरी टाइम 200 के एवरेज के सपोर्ट के साथ चल रहा था। यहाँ पे अपने को डाउन साइड भी क्रॉस ओवर दिया था, तो डाउन साइड के लिए अपने पास ये टारगेट थे कि 1% तक उसका फॉल आ सकता है। अगेन वो नीचे जा रहा है तो 2% तक उसका फॉल आ सकता है। तो जो परसेंटेज रहेगा ना, वो परसेंटेज अपने को इस तरीके से सपोर्ट करेगा कि मैक्सिमम रेंज कहाँ तक की है। जैसे इसके आगे आप देखेंगे तो मैक्सिमम उसने 2% नीचे ले गया था, वो ये 1%, ये 2% से अगेन उसने रिवर्स किया था, बट 200 की मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक नहीं किया। तो एक आइडिया आ गया कि यहाँ पे जो 2% के साथ रिवर्सल हुआ, पर यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अगेन उसने 200 का क्रॉस ओवर नहीं दिया, वो अगेन वो बेरिश हुआ। तो ऑलरेडी जो मूवमेंट हमने आगे देख ली है, वो अगर रिपीट होगी तो यहाँ पे अपने को काफी कुछ लर्न करने को मिलेगा कि मैक्सिमम सपोर्ट उसका 2% का रहेगा। अगेन आप देखिए एग्जैक्ट 2% से वो रिवर्स हुआ। तो वो सेम सिचुएशन के लास्ट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मतलब कि लास्ट में जो भी मूवमेंट हमने फॉलो किया है, उसी से हमें आगे की जो मूवमेंट होने वाली है उसका आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 2% की रेंज है, उसको उसने ब्रेक किया तो 3% की रेंज एक्टिव हो गई। बट यहाँ तक वो पहुंचा नहीं है, उससे पहले उसने क्लोजिंग देके यहाँ से रिवर्स कर दिया सेकेंड डे में। अगर ओपनिंग वो नीचे होता है तो अपने को और नीचे 3, 4 और 5% की रेंज थी, बट उसने यहाँ पे रिकवरी कर ली है। तो एक नॉर्मली एक व्यू मिल जाएगा आपको स्टॉक ओपन करने के साथ ही कि आज की जो रेंज है वो कौन से लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी है। परसेंटेज के साथ साथ यहाँ पे आपको लेवल भी मिल जाएंगे कि मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ तक की। अब आज 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 की जो मूवमेंट है वो 100% उसने 200 के साथ उसने ओपनिंग किया था और 5% तक उसका क्लोजिंग मिला है। मतलब एग्जैक्टली क्रॉस नहीं किया है, पर 4% के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया। मतलब ये पूरी रेंज को उसने यूटिलाइज किया है आज के दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने फिल्टर कर सकेंगे ये स्ट्रेटेजी थ्रू। एक ओवरऑल हमें आइडिया रहेगा कि लास्ट हिस्ट्री में जिस तरीके की मूवमेंट हो रही थी उसके अकॉर्डिंगली करंट सिचुएशन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ये हमें पॉसिबिलिटी पहले ही दिखा देगा। उसके साथ साथ अलग अलग हम एवरेज का यूज करेंगे तो अलग अलग एवरेज पे क्या रहेगा कि कहीं पे 2 दिन पहले क्रॉस ओवर आया होगा, कहीं पे 1 दिन पहले आया होगा। कुछ कुछ स्टॉक में ऐसा रहेगा कि ऑलमोस्ट वो बुलिश चल रहा होगा। तो क्रॉस ओवर है, अबव बिलो है, परसेंटेज है, वो सारी हम ऑलमोस्ट कंडीशनें देख चुके हैं। जो भी कंडीशन आप यूज करें वो उसको परफेक्टली फॉलो करिए। स्ट्रेटजी तो मल्टीपल अवेलेबल है, मल्टीपल हमें मिल जाएगी, बट जो भी आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली आपको मिल रहा है ना, उसमें ज्यादातर फोकस रखिए। जैसे ये स्ट्रेटजी है तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑब्जर्वेशन इसमें फिट हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। कोई क्रॉस ओवर के बेस पे देख रहा है तो उसको फॉलो कर सकते हो। मतलब जो भी यहाँ पे डेटा अवेलेबल है ना वो सारा फुलफिल ही है ये सेटअप के अकॉर्डिंगली। हमें सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कौन से सेटअप के साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा परसेंटेज की रेंज बन गई और ये प्योरली हमें इंट्राडे में फॉलो करना है। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट 200 के एवरेज है ना, उसके साथ सपोर्ट के साथ चल रहा है। मतलब मैक्सिमम रेंज मिल रही है हमें। और यहाँ पे अपर साइड का जो जितना भी मैक्सिमम कवर होगा ना, उतना सेम हमें लोअर साइड का भी कवर होगा।
तो सम टाइम गैप अप होता है या फिर गैप डाउन हो रहा है, तो वहां पे लेवल पहले हमें मिल जाएंगे। मतलब गैप अप हुआ है तो उसके चांसेस कहाँ तक है ऊपर जाने के, या फिर नीचे मार्केट का बेरिशनेस आया तो कहाँ तक नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों साइड के लेवल कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके इसके साथ साथ आप इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। इंडिकेटर में भी क्या रहेगा, जैसे नॉर्मली आप आरएसआई का यूज कर रहे हो, एमएससीडी का यूज कर रहे हो, तो वो उसके अंदर भी क्रॉसओवर के बेस पे हमें एंट्री एग्जिट तो मिल जाएगा, पर मेन कॉन्सेप्ट हमें मूविंग एवरेज का समझना है कि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली जहां पे भी क्रॉसओवर मिल रहा है, ठीक है, तो उसके बाद उसके मैक्सिमम अपर रेंज कितने बना रहा है, ठीक है, कितनी परसेंटेज की रेंज तक वो जाने की पॉसिबिलिटी है, और नीचे लोअर साइड है तो कितनी नीचे तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये एक हमें रेंज प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा खासा मिलेगा। ये पूरी हमारी इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। इसको आप 10 मिनट के अंदर फॉलो करिए, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रेटजी पे हम आते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी के अंदर थर्ड स्ट्रेटजी में हमें क्या फॉलो करना है, सेम परसेंटेज का ही रेंज बनाया हुआ है, पर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हुआ है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये टोटली हमने डेली बेस पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब डेली बेस के अंदर इसमें क्या क्या चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, जैसे आप ये स्ट्रेटेजी को ओपन कर रहे हो, तो सेम इंट्राडे में जैसे 200 का यूज किया था, वैसे ही इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, पर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इंट्राडे के अंदर 10 मिनट में उसको फॉलो करवा रहे थे, तो जो 200 की मूविंग एवरेज है वो 200 कैंडल के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट दे रही थी। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए वो मोस्ट यूजेबल है। अब अगर डेली की बात करें तो 200 डे से जिसकी मूवमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी या फिर यहाँ पे बेरिश साइड रहेगी, तो वो दोनों का हमें यहाँ से रेशियो पता चलेगा। वहां पे हमने परसेंटेज 1% 2% 3% 4% और 5% के अकॉर्डिंग रखा हुआ था। यहाँ पे जो हमने रेशियो रखा हुआ है वो 10%, 20%, 30%, 40% और 50%, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली रखा हुआ है। अब ये जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है वो किसके बेस पे किया हुआ है, ठीक है, वो पहले अपने समझ लेते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल पे यहाँ पे टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन है। मैंने डेली का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब स्टार्टिंग से लेके आप देखेंगे ना, तो 200 का जो मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट उसके सपोर्ट के साथ यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। मैं यहाँ से आपको ट्रैक कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 200 के मूविंग एवरेज के साथ सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उसके नियरेस्ट वो परफॉर्म कर रहा था। अब कहीं पे भी आपको 50% के ऊपर की मूवमेंट नहीं दिख रही है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा जो स्टॉक है वो 50% से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब कि 200 की जो मूविंग एवरेज है उसका अगर 50% आउट आप काउंट कर रहे हो, तो उतना वो क्रॉस ओवर नहीं दे पाया, मतलब उतना वो परफॉर्म नहीं कर पाया है। अब देखिए मैक्सिमम उसको कितनी रेंज मिली हुई है, तो आप ये जो मूवमेंट यहाँ पे हुई थी, ये व्हाइट कलर की जो लाइन चल रही है वो अपना 200 का मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर 10% और 20% और 30%। एवरी टाइम 30% जो है ना वो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। 30% से वो अगेन 200 की मूविंग एवरेज के पास रिवर्स आ रही है। मतलब स्टॉक कहीं पे भी जा रहा है, अपर साइड हुआ लोअर साइड हो, वो 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट के लिए या फिर उसके क्रॉसओवर के लिए आएगा। ठीक है, तो वेट वेट हमें 200 की मूविंग एवरेज का करना है। अब जैसे कि री एंट्री की बात करें या फिर एग्जिट की बात करें, तो लॉन्ग के लिए हम जब भी एंट्री लेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट हमें क्या करना है कि 200 के एवरेज को फॉलो करना है। ये टेक्निकल क्वेरी थ्रू हमें पॉसिबल है कि ये रिजल्ट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, बट मैक्सिमम आप ट्राई ऐसा करिए कि जो भी स्टॉक के अंदर ये स्ट्रेटजी को फॉलो करवा रहे हो उससे पहले उस स्टॉक को यहाँ पे ऑन स्क्रीन बैक टेस्टिंग करिए। एक क्या रहता है कि आपने कोई कंडीशन ऐड कर दी है, उसके बेस पे आप बैक टेस्टिंग रहता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि ईयरली जो डेटा बना हुआ है, 2 ईयरली जो डेटा बना हुआ है, तो फिगर के बेस पे हमें डेटा मिलता है कि क्रॉस ओवर हमने कंडीशन रखी है,
परसेंटेज वाली रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, जो भी ट्रेड परफॉर्म हो रहा है, वो हमें रिजल्ट में मिलेंगे, ठीक है। बट स्क्रीन पे बैक टेस्टिंग करने का बेनिफिट क्या रहेगा कि हमें यहाँ से एक रेंज पता चलेगी कि जो स्टॉक है, ये स्टॉक के अंदर 200 की जो मूविंग एवरेज है, उससे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ तक की है। तो यहाँ से मेरे को आइडिया आएगा कि 30% की वो मैक्सिमम रेंज के साथ परफॉर्म कर रहा है। मतलब जब भी 200 की एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है, तो 10% राइज होने के चांसेस ज्यादातर है, 20% राइज होने के ज्यादा है, और 30% तक मैक्सिमम उसकी रेंज वो कवर कर रहा है, ठीक है। स्टॉक वाइज अगर देखेंगे तो हर एक स्टॉक का रेशियो अलग अलग निकलेगा, पर मैं ये एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ। आप आपके स्क्रीन में ये चीज प्लॉट करना, और जो भी आपका फेवरेबल स्टॉक है उसमें ये चीज अप्लाई करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ तक उसके रजिस्टर है। इससे क्या होगा कि सम टाइम क्या रहता है कि अभी जैसे कि ये बेरिश में चल रहा है, ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल टूल्स है, मल्टीपल इंडिकेटर है, फिर भी कोई एक रेंज फिक्स नहीं होती है कि कहाँ तक वो नीचे जाएगा, नीचे जाने की कोई रेंज पता नहीं चल रही। तो ये स्ट्रेटेजी उसके लिए बेस्ड है कि इससे आप रेंज आइडेंटिफाई कर सकोगे, तो एक आइडिया रहेगा कि ये लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी है। जैसे अभी का करंट एग्जांपल में अगर बात करूं ना, तो यहाँ पे ये बेरिश बना हुआ है। बेरिश इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 200 के एवरेज के क्रॉस ओवर के बेस पे वो नेगेटिव हो रहा है। 10% का रेशियो उसने आज फुलफिल कर दिया है, ठीक है। अब नीचे कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे सारे लेवल दिए हुए हैं अपने पास, ठीक है। अब इसमें स्टडी करने को क्या मिलेगा, हिस्ट्री हमें स्टडी करने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 200 का क्रॉस ओवर हुआ था डाउन साइड में, तो 10% उसने फर्स्ट ब्रेक किया था, 20% किया था, और 30% किया था, ठीक है। 40% उसने क्रॉस नहीं किया, मतलब 30 और 40 के बिटवीन उसने क्लोजिंग दिया, और ऑलमोस्ट 30% से वो रिकवरी हो गई। मतलब एक अपर रेंज यहाँ पे मिल गई कि मैक्सिमम अगर बढ़ रहा है तो 30% तक बढ़ रहा है। 30% बढ़ने के बाद वो अगेन 200 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के लिए वापस आएगा। तो सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे डाउन साइड में अगर डाउन क्रॉस ओवर दे रहा है, तो 30% मैक्सिमम वो डाउन जाएगा। उसके बाद वो अगेन रिकवरी पॉइंट पे आ रहा है, तो 200 के क्रॉस ओवर के बेस पे हमें एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे जब भी बेरिश हो रहा है ना, तो बेरिश के बेस पे एक आइडिया में रहेगा कि आज उसने 10% का लेवल ब्रेक किया है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी अपने पास 20 और 30 की है। मतलब मैक्सिमम उसका सपोर्ट यहाँ तक का है। अगर मैक्सिमम सपोर्ट को वो ब्रेक कर रहा है, तो फिर वो स्टॉक के अंदर एवरेज के हिसाब से कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब आप इसको फिर छोड़ के ही चलिए, क्योंकि लॉन्ग के लिए अगर 200 की एवरेज से वो ऑलमोस्ट इतना 30-40 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो अगेन उसका क्रॉस ओवर आने में बहुत देर है, उसके उसके बिटवीन तो हमें बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम रेंज फिल्टर कर सकते हैं। अब इसमें मैं अगर आपके पास ग्रुप अवेलेबल हो तो आप ग्रुप थ्रू जा सकते हो, अदरवाइज निफ्टी 50 का जो भी ग्रुप है उस ग्रुप को फॉलो करिए। कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर निकले हुए, वो एग्जाम्पल में थोड़े डिस्कस करूंगा ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि एक साइडवे मूवमेंट जनरली रहती है स्टॉक में। एवरेज का कैलकुलेशन कैसा रहता है कि मूविंग एवरेज जब भी क्रॉस ओवर दे रहा है ना, तो वहां पे हमें बुलिश दिखा देगा, अगेन वो क्रॉस ओवर हो जाएगी, वो बेरिश दिखा देगा। बट जो साइडवे मूवमेंट रहेगी, वो साइड मूवमेंट का हमें आइडिया नहीं आएगा। इंडिकेटर के तो हम यूज करेंगे, इंडिकेटर के क्रॉस ओवर के बेस पे हम यूज तो करेंगे, बट जो रेंज रहती है ना, वो रेंज का हमें आइडिया नहीं आता है। तो ये उसके लिए भी बेस्ट है कि जहां पे भी स्टॉक कॉन्सोलेट हो रहा है, तो कॉन्सोलेट होने पे मैक्सिमम कितने परसेंटेज की मूवमेंट में कॉन्सोलेट हो रहा है। तो देखिए ये पूरे अभी का ये रिसेंटली एग्जांपल है अदानी पोर्ट्स है, जिसके अंदर आप देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट अपने को ये 2 से 3 साल तक एक कॉन्सोलेट जोन में चला हुआ है। अब ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 200 की मूविंग एवरेज का मैक्सिमम यहाँ पे सपोर्ट मिला है। मतलब क्रॉस ओवर सपोर्ट, अगेन क्रॉस ओवर सपोर्ट, क्रॉस ओवर सपोर्ट, ठीक है। अब उससे एक स्टेप आगे 10% अबव और 10% बिलो, 10% की रेंज को भी वो मैक्सिमम यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस हुआ है, अगेन यहाँ पे क्रॉस हुआ है। मतलब जितने भी बार 10% का मूवमेंट आ रहा है, वो अगेन 200 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना रहा है। तो एक अपर रेंज हमें यहाँ पे फिक्स हो गई।
सेकेंड के अंदर क्या करेंगे, लोअर साइड का है तो 10% डाउन, तो लोअर साइड जब भी बढ़ेगा तो 10% की रेंज यहाँ पे बना रहा है, एवरी 10% पे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। अब 10% के दोनों तरफ के क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। सेकेंड 20% जाना है, 20% की रेंज पे कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो 20% में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद 2017 में हुआ था, 2017 के बाद उसने जो ब्रेकआउट दिया है ना वो 2020 में दिया है। मतलब आप समझे यहाँ पे 17, 18, 19 और 20 ऑलमोस्ट 4 साल तक एक ही रेंज में यहाँ पे परफॉर्म किया है उसने, स्टॉक ने। ये शायद कोई इंडिकेटर थ्रू हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते या फिर मूविंग एवरेज थ्रू भी नहीं कर पाते, क्योंकि मूविंग एवरेज भी क्या है कि कैंडल के क्लोजिंग के बेस पे हमें दिखा रहा है, कोई रेंज परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हमें एक व्यू मिल जाएगा कि यहाँ पे 20% का जो मैक्सिमम रेशियो है, अगर उसको वो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेम सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे देखिए 20% उसने ब्रेक किया था, उसके बाद उसका बड़ा सा फॉल कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 2020 में आया है, जहाँ पे उसने 40% के रेशियो को फुलफिल किया है। 40% से वो अगेन यहाँ पे रिकवरी पे आया और अगेन उसने सेम जैसे कॉन्सोलेट चल रहा था यहाँ पे साइडवे मूवमेंट थी, वो अगेन उसने यहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट हो गया। बट सडनली यहाँ पे जो मार्केट की मूवमेंट आई है उसके अकॉर्डिंगली अदानी पोर्ट में भी यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे तेजी हुई थी, और जिसका रिजल्ट आप देखेंगे ना तो 450 के अकॉर्डिंगली उसने 30% का रेशियो ब्रेक किया था, 430 टू 470 के बिटवीन, और उसके बाद करंट सिचुएशन में वो 912 का प्राइस है, मतलब ऑलमोस्ट वो डबल से भी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो जो भी डिलीवरी बेस के लिए देख रहे हैं, ईओडी के लिए भी ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, और सेम आप अगर लाइव सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो तो पोजिशनल के लिए भी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पोजिशनल में क्या रहेगा, जनरली 21 डे का जो ट्रेडिंग मंथ रहता है उसके अंदर 21 कैंडल जो बन रही है, अगर मूविंग एवरेज के आसपास बन रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर पूरे मंथ में वो 10% से भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक के अंदर अभी भी जिस तरीके से मूवमेंट आनी चाहिए उतनी मूवमेंट नहीं मिल रही है। अभी अदानी पोर्ट में अगर बात करेंगे ना तो देखिए अभी सेम रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोलेट जोन उसने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, मतलब ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने को जून से स्टार्टिंग हुआ है, जून से वो ऑलमोस्ट अपने को 200 की एवरेज 10% और 20%, ठीक है, मैक्सिमम रेंज 20% की मिली है। फर्स्ट 20% यहाँ पे जून में, उसके बाद अगेन उसने 20% का क्रॉस ओवर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगेन उसने क्रॉस ओवर दिया है बट परफॉर्म नहीं कर पाया ऊपर, मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर देने के बाद अगेन वो नीचे आ गया 200 के सपोर्ट के साथ। तो फर्स्ट यहाँ पे टॉप मिल गया, सेकंड यहाँ पे टॉप मिल गया, अब थर्ड टॉप की बात करें तो अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर ही उसका क्रॉस ओवर यहाँ पे आया हुआ है। अब क्रॉस ओवर तो आ गया, पोजिशनल में इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे कि क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल गया है तो लास्ट हमारे पास 2 टॉप तो बने हुए थे, तो मैक्सिमम 2 टॉप के अंदर पॉसिबिलिटी कैसी थी कि क्रॉस करने के बाद वो ऑलवेज 200 के एवरेज को सपोर्ट के लिए नीचे आ रहे थे। ठीक है, उसको टच करने के लिए नीचे आ रहे थे, बट नाउ सिचुएशन में यहाँ पे चेंजेस आया है, टॉप बना दिया है, वो अगेन फॉल आ रहा था पर 10% का सपोर्ट लिया है, मतलब ऑलमोस्ट नियरेस्ट क्लोजिंग दिया है, और उसके बाद वापस रिवर्सल आया, मतलब ट्रिपल टॉप जो बने हुए थे ना उसका अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे मिल गया। अब जो मूविंग एवरेज थी उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ना तो 870 870 80 उसके बिटवीन की ये वैल्यू बनी हुई है परसेंटेज की, 200 के 20% की ये रेंज बनी हुई है, और जैसे ये रेंज को ब्रेक किया ना तो अभी करंटली 912 का अपने को प्राइस देखने को मिल रहा है। अभी नियरेस्ट अगर टारगेट की बात करें तो फर्स्ट मैक्सिमम उसने जो रेंज दिखाई है आगे, वैसे तो अपने को 50% की ऑलमोस्ट उसने रेंज दिखा दी है, तो करंट के सिचुएशन के हिसाब से इसको बोल सकते हैं कि 10% उसने ब्रेक किया, 20 किया तो 30% करने के चांसेस ज्यादातर है, क्योंकि मैक्सिमम स्टे करने के बाद उसका जो ब्रेकआउट मिलता है ना वो लॉन्ग के लिए काफी अच्छा रहता है।
और ये ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप भी ज्यादा एक्टिव है, तो उसके बेस पे लॉन्ग लॉन्ग एंट्रियां काफी अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो सेम डिलीवरी बेस के लिए भी आप परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कर सकते हो और पोजिशनल में भी इसका यूज कर सकते हो। अब सेकंड इसको और एक तरीके से यूज कर सकते हो डिलीवरी के लिए। सेम कैसे रहेगा, 10% 10% का जहां पे भी रेशियो फुलफिल हो रहा है ना, जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं यहाँ पे 10% का जहां पे भी रेशियो फुलफिल रहेगा ना, तो 10% के जैसे ही क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहता है उसका 10% आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अगेन 20% का रेशियो जहां पे भी फुलफिल हो रहा है तो उसमें अगेन आप 10% बाय कर सकते हो। मतलब ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक एंट्री हो गई, जिसके बेस पे हम 10% जैसे ही जैसे वो क्रॉस करता जाएगा वैसे वैसे हम एंट्री बना के चलेंगे। इसमें बेनिफिट क्या रहेगा, एक तो हम मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऐसे ऐसे स्टॉक ही हमें मिलेंगे कि जो रेंज के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और थर्ड थर्ड के अंदर क्या रहेगा कि आप एक साथ यहाँ पे एंट्री लेंगे तो पॉसिबल है कि एवरेज के क्रॉस ओवर पे उसने 30% तक की मूवमेंट दे दिए और सडनली उसमें अगर डाउनफॉल आया तो वो लॉस होने के चांसेस ज्यादातर रहेंगे। उससे उससे बेटर है कि 10-10% के हिसाब से सिस्टमेटिक एंट्री बना रहे। जैसे 10% एंट्री कर रहे हैं तो आप 10% बाय करिए, 20% कर रहा है तो वहां अगेन 10% बाय करिए, 30% कर रहा है तो अगेन बाय करिए। तो इससे क्या है कि एक डिलीवरी, लॉन्ग डिलीवरी भी अच्छी खासी बनेगी और जो प्राइस रहेगी, स्टॉक का जो प्राइस रहेगा उसमें भी एक एवरेज बनता रहेगा। मतलब उसके अंदर प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज्यादातर दिखेंगे। तो ये अदानी पोर्ट का एग्जांपल था। उसके अलावा भी आप मल्टीपल स्टॉक में देख सकते हो जिसके थ्रू हमें 50% में ऑलमोस्ट सारी रेंज यहाँ पे फुलफिल हो गई है, जिसके बेस पे हमें पूरी मूवमेंट मिल रहा है। अब एक्सिस बैंक में आप देखेंगे तो मैक्सिमम उसने रेंज का यूज किया हुआ है। तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि जब तक 20% के ऊपर वो नहीं जाता है ना, तब तक उसके अंदर एक अपर ट्रेंड मिलने के चांसेस बहुत कम है। और नीचे सपोर्ट के लिए भी आप 10% का सपोर्ट बना सकते हो, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से उसने 10-10% का सपोर्ट बनाया हुआ है। और अपर साइड में उसने एक 10% का हाई बनाया था और सेकंड यहाँ पे 20%। मतलब करंट के लिए एक 10% के अबव, और जैसे ही वो 20% के ओवर निकलेगा एवरेज के, उसके बाद उसके अंदर काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। तो इस तरीके से ऑन स्क्रीन अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे ना, तो काफी काम कम हो जाएगा और इजी हो जाएगा फिल्टर करने का, और स्टॉक भी इसके अंदर काफी अच्छे मिलेंगे। स्टॉक के लिए आप ग्रुप का भी यूज कर सकते हो, और उसके अलावा आप अगर मैन्युअली कोई ग्रुप बनाए हो तो उसके अंदर भी देख सकते हो। टेक्निकल क्वेरी जो रहेगी ना, टेक्निकल क्वेरी के अंदर हम डायरेक्टली कंडीशन थ्रू ही रखेंगे कि मूविंग एवरेज का जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है तब वो रिजल्ट में हमें शो करेगा। बट वो एंट्री के लिए नहीं रहेगा, वो सिर्फ हमें यहाँ से ट्रेंडिंग प्रोवाइड करेगा, एक रेंज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी था। अब इसके साथ साथ एक और मूविंग एवरेज को हम यूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ इंडिकेटर को कैसे फॉलो करेंगे। तो इंडिकेटर के लिए फर्स्ट मूविंग एवरेज, हमने सारी ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज देख ली है। ठीक है, अब मूविंग एवरेज थ्रू इंडिकेटर जो परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि एक इंडिकेटर एग्जांपल में ले लेते हैं हम, तो बॉलिंगर बैंड की अगर बात करता हूं मैं, तो बॉलिंगर बैंड के अंदर क्या है, 20 की मूविंग एवरेज का फर्स्ट यूज किया हुआ है और उसके 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देखिए 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे मैंने ऐड किया, और जो व्हाइट कलर में आपको शो कर रहा है वो है अपना 20 का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है यहाँ पे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, तो ये सारे इंडिकेटर का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ओवरऑल तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल मूविंग एवरेज का यूज करके इंडिकेटर बनाया हुआ है, बट मेन इंडिकेटर में ही वो सारे लॉजिक को आप यूज करोगे तो आई थिंक ये इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सेम देखिए इसमें ये बैंड के अकॉर्डिंगली क्या किया है, 20 की मूविंग एवरेज का यूज उसने 2% स्टैंडर्ड डिवीजन में किया, मतलब 2% का अपर बैंड बनाया है, 2% का लोअर बैंड बनाया है। सिंपली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहे हो, तो जहां पे भी 20 की मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है
तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमें कहाँ तक की है, तो 2% राइज होने की है मूविंग एवरेज से, ठीक है। अगर सेम वो मूविंग एवरेज के 2% को कंटिन्यूसली टच करके इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंटिन्यूसली अगर टच करके चल रहा है तो अभी भी वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वो अपर बैंड को छोड़ रहा है तो उसके नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादातर है, तो अगेन उसको फॉल दिखेगा। तो इससे पहले जो मैंने इंट्राडे में डिस्कस किया, इंट्राडे के अंदर 10 मिनट में आप उसको फॉलो कीजिए, जो 1%, 2%, 5% तक के रेंज प्रोवाइड करेगा दोनों साइड, ठीक है। और डेली के बेस पे पोजिशनल भी मिलेगा और डिलीवरी बेस पे भी मिलेगा। अब इसके अंदर बॉलिंगर बैंड में भी सेम आप इसका यूज कर सकते हो, पर ये एक एग्जांपल में मैंने दिखाया कि इस तरीके से अपने बैंड भी ज्यादातर फॉलो करते हैं, बट बैंड से बेटर है वो चीज, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए आप, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इस बैंड वगैरह को आप यूज कर सकते हो, बट ये पॉसिबल है कि मल्टीपल एवरेज का यूज करके हम इस तरीके से बैंड भी बना सकते हैं। अब एक और मैं इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर भी सेम हमें मूविंग एवरेज का ही यूज किया हुआ है। देखिए, ऑसम इंडिकेटर करके है, ऑक्सीलेटर है ये पूरा। इसको मैं पैरामीटर के अंदर डिफॉल्ट रख रहा हूँ 5 और 34, ठीक है। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसके साथ हम मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, तो सेम ऑक्सीलेटर के अंदर जो भी मूविंग एवरेज का यूज किया हुआ है, वो सेम मूविंग एवरेज हम यहाँ पे 5, सिंपल 5 और सिंपल 34, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए, जहां पे भी क्रॉस हो रहा है ना, उसके साथ साथ उसका डिफरेंस दिखा रहा है। ये हमें डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है कि जहां पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, उस क्रॉस ओवर के बेस पे हमें डिफरेंस मिलेगा। अब मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ नीचे ऑक्सीलेटर यूज हो गया। दोनों दोनों को यूज तो हम करेंगे, पर इसके साथ भी एक नया टॉपिक निकलेगा। जनरली क्या रहता है कि जैसे जैसे आप मूविंग एवरेज के अंदर आगे बढ़ोगे ना, वैसे मल्टीपल इंडिकेटर उसके रिलेटेड के मिलेंगे, मल्टीपल ऑक्सीलेटर उसके रिलेटेड के मिलेंगे। बट ये इसके अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको एक चीज यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसका भी आप यूज करना, आपके स्क्रीन के अंदर डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। देखिए, ऑसम जो ऑक्सीलेटर है उसमें सिंपली 5 और 34 का एवरेज यूज किया है। सेम चीज हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ऐड की है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ऑक्सीलेटर क्या प्रोवाइड कर रहा है, दोनों एवरेज के बिटवीन का जो डिफरेंस है, जो एवरेज बन रहा है, वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो एक जीरो का न्यूट्रल लाइन है, उसके ऊपर अगर यहाँ पे कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या है कि ये टोटली बुलिश है, मतलब कि क्रॉस ओवर पॉजिटिव हुआ है एवरेज का, ठीक है। अगर जीरो लाइन के नीचे यहाँ पे कैंडल बन रही है, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देखिए, एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ है तो नेगेटिव, मतलब जो जीरो लाइन बनी हुई है ना, वो अपना यहाँ पे क्रॉस ओवर है। जहां पे भी जीरो लाइन के ऊपर कैंडल बन रही है, इसका मतलब समझना है कि पॉजिटिव क्रॉस ओवर ऊपर हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट है, आप कोई भी इंडिकेटर इसमें यूज करेंगे, इस सेम लॉजिक से वो अप्लाई होगा, ठीक है। सेम डाउन साइड में अगर वो कैंडल बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पे भी एवरेज का क्रॉस ओवर है। अब इसके अकॉर्डिंगली मूविंग एवरेज में जनरली क्या रहता है, इस तरीके से जब भी कैंडल उसके साथ साथ परफॉर्म कर रही है ना, तो कोई ट्रेंड हम डिसाइड नहीं कर पाते, बट डिफरेंस से हमें पता चलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो पूरा ट्रेंड बना है ना, जैसे मैं ये वाला पोर्शन कवर कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने बताया कि मूविंग एवरेज को यूज कर लिया, ऑक्सीलेटर यूज कर लिया, पर उसके साथ देखिए यहाँ पे जो ट्रेंडिंग बना है, लो से लो, ये लो से लो नीचे बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो लो से लो ऊपर, मतलब जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस से डिफरेंस ऊपर आ रहा है। मतलब ये एक पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे मिल गया हमें, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जन। डाइवर्जन यहाँ पे फॉलो हुआ है। ये मूविंग एवरेज से हमें पता नहीं चला, क्योंकि मूविंग एवरेज तो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, पर मूविंग एवरेज का यूज करके हमने जो ऑक्सीलेटर यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका नाम है ऑसम ऑक्सीलेटर, उसके थ्रू हमें यहाँ पे पता चल गया कि लो से लो यहाँ पे जो परफॉर्म हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, यहाँ पे लो से लो नीचे हो रहा है। तो ये पूरा निफ्टी के अंदर यहाँ पे डाइवर्जन बना हुआ था, और डाइवर्जन के बेस पे काफी अच्छी यहाँ पे मूवमेंट मिली। मतलब
इसने यहाँ से डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कर दिया था कि लो से लो ऊपर है, मतलब ये टोटली जो बेरिश ट्रेंड था ना वो यहाँ पे ओवर हो चुका है ऑक्सीलेटर के अकॉर्डिंगली। बट प्राइस एक्शन ने यहाँ पे लो बनाया तो ये कंफर्मेशन हो गया। सेकंड डे से यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है वो टोटली बुलिश, मतलब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मूविंग एवरेज जब भी क्रॉस ओवर दे रहा है उससे पहले यहाँ पे ऑक्सीलेटर है वो इंडिकेट कर देता है। मतलब देखिए कंटिन्यूसली उसने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। ग्रीन इसलिए बना रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव साइन हमें प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया मूविंग एवरेज का। उसके बाद जैसे ही जीरो लाइन को क्रॉस किया उसने, उसके बाद की मूवमेंट देखिए आप। तो इसी तरीके से आप मूविंग एवरेज का जैसे जैसे यूज करेंगे ना उसके साथ ही मल्टीपल टॉपिक ओपन होते जाएंगे। तो आज मैंने टोटल आपको 3 स्ट्रेटजी डिस्कस की, उसके साथ साथ 2 एग्जांपल है। एक तो बॉलिंगर बैंड का था और सेकंड अपना ऑसम ऑक्सीलेटर का था, ठीक है। उसके साथ मैंने सेम उसी का सेम पैरामीटर वाली मैंने मूविंग एवरेज का यूज किया है। तो इस तरीके से हम अलग अलग मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। आज के जो स्ट्रेटजी थे वो स्ट्रेटजी को आप अपने सिस्टम में लोड करिए, उसको अप्लाई करिए, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए और अलग अलग रिजल्ट को फॉलो करिए ताकि उसी के बेस पे आपको आइडिया आएगा कि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। उसके अलावा लास्ट टाइम पे मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी टेस्टिंग दिखाया था, ठीक है। अब कुछ जो पैरामीटर रहेगा ना वो स्ट्रेटजी टेस्टिंग के अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी टेस्टिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपने जो भी पैरामीटर यहाँ पे एंटर किए हैं और उसके रिलेटेड की जो कंडीशन है जो सिस्टम में अवेलेबल है उसी का बैक टेस्टिंग यहाँ पे हो सकेगा। इसलिए दोनों तरफ से बैक टेस्टिंग करिए, पैरामीटर थ्रू भी आप जा सकते हो, जो भी मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो उसको स्टॉक में यूटिलाइज करिए, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने ट्रेड मिल रहे हैं वो आप इसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कुछ चेंजेस लाना है पैरामीटर में तो स्टडी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो लास्ट अपना वेबिनार था उसके अंदर हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हो अगेन। और ऑन स्क्रीन जो रहेगा तो ऑन स्क्रीन के लिए बेस्ट है, मैंने जो आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे प्रोवाइड की है ये स्ट्रेटजी थ्रू आप जाइए, कोई भी स्टॉक रहेगा हर एक स्टॉक का हमें यहाँ से स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, उसकी रेंज पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रेटजी और 2 एग्जाम्पल के साथ आज का वेबिनार हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई होप ऑल आर एंजॉय टूडेज वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।